अच्छा चले, कांग्रेस पार्टी के सांसद और पूर्व वित्त मंत्री गृह मंत्री रहे देश के चिदम्बरम जी, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, उनका कहना है कि राजनीति में बड़ी सामान्य सी चीज़ है, कई बार तो जो लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं वो भी एक हो जाते हैं। तो हम तो खैर उस सेंस में मेन तो लड़ाई जो थी टीवी की और कांग्रेस की थी, तो हम अगर जा रहे हैं इनके साथ तो क्या बुराई है। The TVK has got 108 seats. So clearly the people of Tamil Nadu want a formation to be headed by the TVK. And it's now incumbent upon the TVK to put together a workable majority. And they have reached out to us formally. They reached out to the Congress party formally. They've written a letter. And that letter has been taken into cognizance. And it has been discussed in all appropriate forums of the party. And unanimously, the Congress party has decided to support a government headed by the TVK, because we believe that the people of Tamil Nadu want to change. But this is not unusual. People contest separately in elections, and post-elections, if the verdict is not absolutely clear with a majority for one political formation, other political formations which have fought elections against each other come together. इन्होंने अंग्रेजी में बात कही तो कितनी भली सी लग रही है ना, कि तो बड़ी सामान्य सी बात है, लोग अलग चुनाव लड़ते हैं, चुनावों के बाद साथ आ जाते हैं। हिंदी में सोच के देखिए, लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ें और बाद में एक साथ हो जाएं, सामान्य बात है, इसमें क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है इससे। डीएमके को पड़ता है लेकिन फर्क, डीएमके नाराज ही नहीं है, नाराजगी जता रही है। उन्होंने कहा ये विश्वासघात है, पीठ में छुरा भोंकने जैसा है। बयान सुना दीजिए। कांग्रेस has offered its support to the TVK, and that is why we called it backstabbing. We called that the backstabbers who, before even the ink on which the returning officer has signed the victory certificates, the Congress has decided to flip sides and support the TVK, and the reasons cited by them aren't convincing. They say they want to keep the BJP and the RSS at bay, and that is why this call should be made. And the important aspect is Mr. Vijay has never once spoken against the BJP or the RSS. And even now, when the elections were over and TVK got good results, they did not thank the voters. They did not thank the constituents. They did not thank the party workers. The first tweet thanking was to Prime Minister Modi. ये तो वो कह रहे हैं ये पीठ में छुरा भोंकने जैसा है डीएमके। अब देखिए डीएमके इस बात को कितना बढ़ाती है। इंडिया गठबंधन से में तो अभी डीएमके है ही ना, कांग्रेस भी है, तो अब ये कैसे एक साथ बैठेंगे। कांग्रेस के समर्थन देने के बाद लेकिन एआईएडीएमके के चीफ जो हैं एडापडी पलनीस्वामी, इनका गेम गड़बड़ा गया। खबर यह थी कि पार्टी के 2/3 विधायक विजय की सरकार को समर्थन देना चाहते थे और पलनीस्वामी ने 30 से ज़्यादा विधायकों के साथ विजय को समर्थन देने के लिए हामी भी भर दी थी, लेकिन अभी तक कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है वहां एआईएडीएमके के जाने की कोई संभावना है क्या? और वैसे अगर एआईएडीएमके जाती, कांग्रेस को अलग कर दें एक मिनट, अगर विजय एआईएडीएमके का समर्थन लेते तो इसमें एआईएडीएमके को सत्ता में हिस्सेदारी मिलती और बीजेपी उसमें नहीं भी होती तो भी वो खुश रहती कि हमारे इन्फ्लुएंस जोन में कहीं विजय आ जाएंगे। लेकिन वो काम भी नहीं हो रहा है, तो विजय ने अपना पक्ष बड़ा साफ साफ क्लियर चुन लिया है। अब जहां कांग्रेस है मतलब वो एंटी बीजेपी है, तो विजय ने अपनी साइड तमिलनाडु में चुन ली है। सर गलत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। और उन्होंने बहुत खुले तौर पर, देखिए गठबंधन होने, चुनाव से पहले भी गठबंधन में वो एआईडीएम के साथ भी गठबंधन में जाने से उनको कोई परहेज नहीं था, लेकिन उनकी एक ही शर्त थी कि भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और एआईडीएम के जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना नहीं चाहती थी इस चुनाव के दरमियान। उनको लगता था कि 3-4% का हमें वोटों का अंतर है डीएमके से, और विजय वो कमाल नहीं दिखाएंगे। हो सकता है 23-24% वोट लेकर के आए, तो विजय जो है वो एंटी इनकम्बेंसी में डीएमके के वोट को ज़्यादा काटेंगे, इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना ज़्यादा मुफीद लगता है। तो हुआ एकदम उल्टा ही हो गया कि अकेले जो है वो विजय इतना बड़ा मैंडेट लेकर के अपने लिए आ गए। आने वाले दिनों में भी लगता है कि मुझे दिलचस्प आने वाले दिनों में लड़ाई दिख रही है, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए हैं, कोई छोटा वादा नहीं किया है। अभी 64,000 करोड़ जो है
वो पॉकेट से निकालना पड़ता है, स्टेट ट्रेजरी से निकालना पड़ता है, जो सोशल वेलफेयर स्कीम है जिसमें आप टेलीविज़न बांटते हैं, लैपटॉप बांट देते हैं। अब जाकर के वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट हो जाएगा। जो उन्होंने अपने बजट में उन्होंने बताया है कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि ये 34,000 करोड़ या 36,000 करोड़ रुपया जो है वो या तो वो वहीं से उगाहेंगे। भाई इस सब में भी अगर मान लीजिए बीजेपी साथ होती तो मदद भी कर सकती थी। मैंने अब तो शुरू में मुमकिन कहा नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी देता कौन है? पंजाब में केजरीवाल दे दिया क्या? भगवंत मान ने जो महिला दिल्ली में दे दिया बीजेपी ने। दिल्ली में बीजेपी ने दिया। महाराष्ट्र में कटौती कम कर दी जो खैर एनीवे वो तो आगे की बात है। वो देता है सर आप लोग चुनाव जीत गए, 5 आप साल एक बाद बार भी नहीं देखेंगे कह रहे हैं कि चुनाव बड़े के गंभीर हो रहे हैं ये लोग सर, बड़े सीरियस हो रहे हैं। मैंने बोला तो आप मेरे को बोलने लगे थे। मैं तो इसलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि आपने क्रिश्चियन वाली बात की थी। सौरभ, मैंने इसलिए कहा कि इस मुद्दे पर गंभीर होना चाहिए क्योंकि वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करके आए हैं, तो उनको लगेगा कि वो बाकी कांग्रेस के साथ चलेगा। अब अल्टरनेट क्या बचा उसमें? सोना लेके घूम रहे हैं कि देंगे। अब उसके बाद आप सोना देना है उनको। सोना देने की बात। एनीवे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं मैं। हमारे प्रोफेसर साहब, जो पार्टी फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करती हो राष्ट्रीय स्तर पर और 1,500 को 3,000 की देने की बात करते हो, अभी बात हो रही थी फिर वही बात होगी, सीरियसली नहीं लेते। प्रोफेसर साहब ने इसमें क्रिश्चियन एंगल जोड़ा कि क्या कहीं क्या पावर्स दैट कैन नॉट बी नेम्ड, देयर इज इनविजिबल पावर ऑफ द चर्च व्हिच इज वर्किंग। चर्च की पावर तो नहीं है इस गठबंधन के पीछे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, विजय क्रिश्चियन है बट विजय क्रिश्चियन बाय बर्थ नहीं है। मैं नहीं जानता था ये बात। विजय क्रिश्चियन बाय बर्थ नहीं है। हमारे ऑफिस में एक सीनियर कोलीग है, तमिलनाडु से आते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। इनके फादर और इनकी मदर दोनों ब्राह्मण है। और इनके फादर जो थे जब ये बहुत छोटे थे, 1-2 साल के, तभी वो गुजर गए थे। बट इनके पेरेंट्स दोनों ब्राह्मण फैमिली में थे, जन्मे थे। तो ये भी एक ब्राह्मण फैमिली में जन्मे। इनकी मदर ने दूसरी शादी की और उन्होंने जिनसे शादी की वो साहब क्रिश्चियन थे। सो उन्होंने विजय को, फिर उन्होंने पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वी विल रेज विजय एज अ क्रिश्चियन। कट्टर क्रिश्चियन थे। सो ही इज नॉट क्रिश्चियन बाय बर्थ। ये भी इंटरेस्टिंग है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है ये भी। लेकिन जानकारी के तौर पर आप देखिए कि वो गए कहाँ, कुछ को जलाने का मौका मिल गया, कुछ को नहीं मिला। असली बात ये है। सौरभ गए कहाँ? अब वो सब भूल जाइए जो आप लोग कल कह रहे थे ना, ये द्रविडियन पॉलिटिक्स का अल्टरनेट विजन मिल गया है। कोई अल्टरनेट नहीं सर, वही है। सौरभ वो गलत कह रहा हूं? सौरभ वो गए कहाँ? सर, द्रविड़ पॉलिटिक्स के बाहर ही तो निकल रहे हैं। सौरभ वो चर्च गए, दरगाह गए, मंदिर नहीं गए। मंदिर भी गए नहीं गए सर। अब आप कह रहे हैं कि द्रविडियन पॉलिटिक्स नहीं है। कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ थी। कुछ लोग तब भी ये तर्क देते हैं कि देखो एक नेशनल पार्टी तो साथ में है ना, अच्छी बात है, डीएमके के साथ है। लेकिन कांग्रेस को चुन रहे हैं, उसकी वजह ये है ना कि भाई द्रविडियन पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहते हैं। अभी तो उनको जरूरत है सरकार बनाने के लिए, तो वो कितना कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा मैंडेट जो है वो द्रविड़ पॉलिटिक्स के खिलाफ है। मुझे तो इस मैंडेट में कोई आइडियोलॉजी नजर ही नहीं आती सर। विजय की आइडियोलॉजी है क्या? ये आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन द्रविड़ आइडियोलॉजी तो चल रही थी ना, उसके खिलाफ हारी है ना। हाँ, वो तो हारी है। द्रविडियन आइडियोलॉजी हारी है। थोड़ा सा और कह दूं, विजय की जीत जिस तरह से हुई है उसको समझना या कहें कि उसको उस तरह से देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक यूथ लीडर, एक सुपरस्टार जो द्रविडियन राजनीति से पूरी तरह से परेशान तमिलनाडु था, उसको विकल्प के तौर पर दिखा। जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले थे, अन्नामलाई हाँ, अन्नामलाई ना, एडीएमके के साथ हाँ, एडीएमके के साथ ना, तो कैसे विकल्प होगा?